नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दत्त। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां बाप और बेटे के रिश्तों को तार तार करता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ आज शर्मसार है, लखनऊ आज रो रहा है, लखनऊ आज खून के आंसू रोने पर मजबूर है और उसकी वजह है अक्षत नाम का वो लड़का जिसने बहुत ही संदिग्ध तरीके से अपने पिता की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने शव के छोटे छोटे टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए और अपनी बहन को 4 दिन तक घर में ही कैद रखा। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ ने दिल दहला देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले का क्या है सिलसिला। अक्सर कहा जाता है पिता अपने औलाद को कंधे पर इसलिए बैठाता है क्योंकि वो चाहता है जहां तक वे खुद नहीं देख सकते उसका बेटा देखे और उससे भी आगे जाए उसकी संतान। वहीं यह भी कहा जाता है कि पिता अपनी संतान के लिए बरगद के पेड़ की तरह होता है, लेकिन लखनऊ में रहने वाले अक्षत इन सब विचारों को दरकिनारे करते हुए अपने पिता के हत्यारे बन गए। शायद उसने पिता की वो सोच पसंद नहीं है जिसे वो उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे थे। दरअसल अक्षत के पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इसलिए वे उसको नीट की तैयारी करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन शायद अक्षत इससे मेल नहीं खाती थी। यही वजह रही कि उसने अपने पिता को गोली मार के हत्या कर दी। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में रहने वाले अक्षत अपने ही पिता का हत्यारा बन गया। युवक ने अपने पिता की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या के मामले को छिपाने के लिए अपनी बहन को 4 दिन तक कैद करके रखा। लेकिन सवाल यह है कि कैसे कोई पिता की हत्या कर सकता है, वो भी जब अपनी स्कूल की पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हुई हो। दरअसल आरोपी युवक 2 बार नीट का एग्जाम दे चुका था, लेकिन उसको असफलता मिलती रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मानसिक तनाव और तानों की वजह से आरोपी ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। लेकिन क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, वो भी जब उसकी पढ़ाई से लेकर सारा खर्चा उसके पिता ही उठा रहे हों। हालांकि पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ कर हत्या के बारे में और भी खुलासे किए जा रहे हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घर पहुंची तो तीसरे तल पर खून के निशान और नीचे खाली कमरे में उन्हें नीला ड्रम मिला। नीला ड्रम खोलने पर धर बरामद हुआ, जिसे देख पुलिस भी सन्न रह गई। इस मामले में सबूत के तौर पर पुलिस को नीला ड्रम ही काफी नहीं था। जब वह पुलिस को इस मामले की पता चला तो उन्होंने अक्षत से भी पूछताछ करी और वो पूछताछ करते समय टूट गया और उसने पूरा मामला उजागर कर दिया। पिता उसे बार बार नीट की तैयारी करने के लिए दबाव बनाते रहे। अक्षत ने 2 बार नीट दिया है, लेकिन वे असफल रहा और ले मार्ट से वे 12वीं पास कर चुका था और टीएस मिश्रा कॉलेज से अभी वह बीकॉम कर रहा था। 20 फरवरी सुबह पिता पुत्र में तीखी बहस हुई। गुस्से में अक्षत ने पिता की लाइसेंस राइफल उठाकर उनके सिर में गोली मार दी। अक्षत ने बताया कि वो वारदात के बाद इस मामले को छुपाना चाह रहा था, शव को ठिकाने लगाने वाला था और उसके पास इसको लेके कई आइडियाज भी थे। उसने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद अक्षत ने शव को घसीटकर नीचे लाया और पहले गोमती नदी में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से आरी खरीदकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाथ पैर तोड़ दिए और धड़ को भी नीले ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया जिससे बदबू न आए। बिस्तर, चादर और खून से सने सभी कपड़े उसने जला दिए। घटना के वक्त अक्षत की बहन कृति अपने कमरे में सो रही थी। गोली की आवाज सुन के वह उठ गई तो भाई ने उसे जान से मारने की धमकी दी और 4 दिन तक कमरे में ही कैद रहा। कृति अभी भी सदमे में बताई जा रही है। ऐसी खौफनाक वारदात को देखकर दिल दहल जाता है और सवाल उठता है कि पिता और पुत्र के रिश्ते पर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट करें। देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।